हेलो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शियो है उसके बारे में। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शियो ये मान के चलो कि अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का एक बेस है। ठीक है, उसके बाद में हम परसेंटेज कवर करेंगे और परसेंटेज के बाद में हम जो भी टॉपिक पढ़ना है उनको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शियो का जो पार्ट है, ठीक है, रेशियो, ठीक है, उसी को आज हम कवर करेंगे, रेशियो को। और रेशियो को एकदम बेसिक से लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग रेशियो का बेसिक पढ़ेंगे, कल प्रोपोर्शियो के बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो रेशियो रेशियो हमारा होता क्या है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है, मतलब प्रतीक चिन्ह होता है, वो होता है कोलो। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोलो। ठीक है, और इसी को मैथमेटिक्स में हम लोग अनुपात कह देते हैं। मैथमेटिक्स में इसे हम लोग क्या कह देते हैं, अनुपात कह देते हैं। ठीक है, तो इसका जो लिखने का तरीका होता है, हम इसको मैथमेटिक्स में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ए अनुपात बी। ठीक है, ए अनुपात बी। और इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जैसे ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, जैसे कोई वैल्यू लेट्स एज्यूम 2, ठीक है, अनुपात 3। ठीक है, तो इसको जो लिखेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2/3। ठीक है, 2/3। इसका मीनिंग हम लोग जो ऑफिशियली निकालते हैं, इसका जो मीनिंग, ठीक है, इसमें टोटल लेकर, ठीक है, 5 में से 2 क्या है, ए है। ठीक है, और 5 में से 3 क्या है, बी है। लेकिन इसका मीनिंग कुछ अलग निकलता है। ठीक है, इसमें से 3 में से 2 निकलता है। ठीक है, लेकिन इसको जो लिखने का तरीका होता है, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो मीनिंग तो खैर ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग हम लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग और कैसे सरल भाषा में समझ सकते हैं, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 5 में से 2 क्या है, ए है। ठीक है, 5 में से 2 क्या है, ए है। ठीक है, तो इसी 5 में से 3 क्या है, बी है। ठीक है, और इसको हम लोग और बेटर तरीके से समझने के लिए, जैसे हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, जैसे कि 15,000। ठीक है, 15,000 है, और 15,000 को हम लोग ए और बी में 2:3 के अनुपात में डिवाइड करना है या बांटना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग टोटल से डिवाइड करेंगे, 2 और 3 5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे। और इसमें सेकंड कंडीशन जो अप्लाई होती है, ठीक है, वो ए का मान निकालने के लिए हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, और बी का मान निकालने के लिए हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब करते हैं। और इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पर कट जाएगा ये 5 3 15। ठीक है, और ये 3 0 एडिटेड। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है 3000, ठीक है, इसका गुना 2 में भी होगा और इसी का गुना 3 में भी होगा। ठीक है, इसका गुना अगर 2 में करेंगे तो हम लोग 2 3 6000, जो कि मान होगा हमारा ए का। ठीक है, और इस 3000 का गुना 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9000। ठीक है, और 9000 ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बी, और इसको प्लस करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू वापस प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि ये हो जाएगा हमारा 15,000। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक इतना। ठीक है, अब हम लोग आगे हम लोग केवल क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो आर एस अग्रवाल बुक के रहेंगे। आर एस अग्रवाल बुक प्रिपेयर करेंगे हम लोग, और जिसको भी इस बुक को प्रिपेयर करना है वो इन वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट आ रहा है वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने में हम लोग इसके उदाहरण भी कवर करेंगे, क्योंकि उदाहरण इसमें लॉन्ग मेथड में दिए हुए, तो हम लोग उसको कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं ये देखना हमको सबसे ज़रूरी होता है। अगर किसी भी वीडियो को हम लोग देखते हैं तो उसका मेन मोटिव यही रहता है कि हम लोग देख तो रहे हैं, लेकिन उसमें लॉन्ग मेथड से ही करेंगे उन क्वेश्चंस को, तो
सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगी, उससे अच्छा तो हम लोग बुक प्रेफ़र कर लें, ठीक है? तो हम लोग शॉर्ट मेथड से आंसर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसमें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर हमें 1 जो है उसमें क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दिया है A रेशियो B इज इक्वल टू 5:9 और B रेशियो C इज इक्वल टू दिया है 6:11, ठीक है? और हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C, ठीक है? ये ज्ञात करना है, ठीक है? और A रेशियो C, ठीक है? A रेशियो C ये ज्ञात करना है, ठीक है? तो इसको हम लोग बड़ी ही आसानी से सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका जो मेथड होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है? इसमें हम लोग एक ही मेथड देखेंगे। करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, हर जगह अलग-अलग तरीके मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा मेथड्स करके हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? एक ही मेथड से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो उसका जो पहला मेथड है वही देखेंगे हम लोग, और इसी को हम लोग बेस्ट मेथड मान सकते हैं। अगर करना हो तो इसी मेथड से कर सकते हो। अगर इसका हम लोग एक मॉडिफाइड तरीका भी देखेंगे जिसको हम लोग और भी कम समय में कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसका बेसिक पहले समझेंगे तो उसका जो मॉडिफाइड तरीका है वो समझने में हमें आसानी होगी, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले तो लिख लेंगे, जैसे A रेशियो B रेशियो C निकालना है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C, ठीक है? और इसका वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 5:9, ठीक है? और यहाँ पर दिया है 6:11, ठीक है? यहाँ पर A और B दिया है तो A और B हमने लिख लिया, ठीक है? यहाँ पर B और C दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने B और C लिख लिया, ठीक है? अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको हम लोग प्लेस मूवमेंट मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये वाली वैल्यू को हम लोग C के लिए लिख देना है। जैसे ये 9 है तो 9 इधर लिख दिया, ठीक है? और ये 6 है तो इस 6 को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? और अभी सिंपल इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है सभी का, ठीक है? इससे प्राप्त होगा हमें A रेशियो B रेशियो C, ठीक है? जैसे यहाँ पर हो गया 5 6 30 रेशियो 9 6 54 रेशियो 11 में 99, ठीक है? अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं। जैसे ये हमें दिख रहा है कि 3 के पहाड़ से कट रहा है तो ये हो जाएगा 3 दाम 30 रेशियो 3 एकम 3 3 8 24 रेशियो 3 3 9 3 3 9, ठीक है? और यहीं से हम लोग A रेशियो C निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये A की वैल्यू है, ठीक है? और ये यहाँ पर C की वैल्यू है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग A रेशियो C सिंपल निकाल सकते हैं 10 रेशियो 33, ठीक है? अगर A रेशियो C निकालना है तो हमें इस प्रोसीजर से गुजरना ही होगा, ठीक है? लेकिन ऐसा हम क्या करें कि हमें यदि A रेशियो C पूछा जाए, ठीक है? तो A रेशियो B रेशियो C निकालने से भी आसान हो जाए, ठीक है? तो इसीलिए इसी के लिए हम लोग एक तरीका सीखते हैं, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है? इसी का मॉडिफाइड वर्जन बोल सकते हैं इसको सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो गई, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा लिखने का जो वे है वो थोड़ा सा बदलेंगे। A रेशियो B इज इक्वल टू हमें दिया है 5:9, ठीक है? और B रेशियो C इज इक्वल टू हमें दिया है 6:11, ठीक है? और यहाँ पर जो ये लिखने का सीक्वेंस है, ठीक है? ये सेम होना चाहिए। जैसे A से B गया, ठीक है? B पर एंड हुआ तो B से ही यहाँ पर शुरुआत करेंगे, B पर ख़त्म हुआ तो B से ही यहाँ पर शुरुआत करेंगे, ठीक है? और इसी को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है? इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे, ठीक है? ऊपर से नीचे, ठीक है? नीचे से ऊपर, ठीक है? और फिर ऊपर से नीचे, ठीक है? ये वाला वे हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। इसको हम लोग उल्टा एंड मेथड भी बोल सकते हैं। जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो जाएगा हमें A रेशियो B रेशियो C, ठीक है? 5 6 30 रेशियो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 6 9 54 रेशियो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 9 एकम 9 9 एकम 9, ठीक है? और इसको आपस में हम लोग काट देंगे, ठीक है? क्योंकि ये अगर ये सिंपल हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? 10 रेशियो 18 रेशियो 33, ठीक है? ये इधर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग A रेशियो C कैसे निकाल सकते हैं?
तो ए रेशियो सी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है। तो 5 6 30 रेशियो 11 के 99। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, नहीं तो यही आंसर है। जैसे ये सिंप्लीफाई हो रहा है 10 3 दाम 30 और 3 3 9 3 3 9, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो मेथड है ये समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन क्वेश्चन को विद इन सेकंड आंसर कर सकते हैं ये वाले मेथड से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो तरीका है जो हमने बाद में सीखा, ये वाला तरीका सीखने से हमें यही फायदा रहेगा कि हम विद इन सेकंड आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जो पहले तरीका हमने सीखा वो है ही, वो बड़ा इजी तरीका है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5 रेशियो 7, ठीक है। और हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है, हमें यहाँ पर निकालना है 3a प्लस 5b रेशियो, ठीक है, 5a माइनस 2b, ठीक है। इसका रेशियो हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये करते हैं कि ये a की वैल्यू 5 मान लेते हैं, ठीक है। जो रेशियो में दिया है उसी को हम लोग उसकी सामने वाले की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। और b की वैल्यू यहाँ पर 7 मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोग सिंपल करेंगे। जैसे ये 3 दिया है, ठीक है, गुना में a मतलब कि 5 प्लस b 5 बी मतलब कि 7, ठीक है। और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर बीच में गुना होता है, ठीक है। रेशियो 5 ए मतलब कि 5, ठीक है, माइनस 2 इंटू बी मतलब कि 7, ठीक है। और इसी को हम लोग सिंपल कर लेंगे। 3 बचे 15 प्लस 5 7 35, ठीक है, प्लस 5 25, ठीक है, माइनस 2 7 14, ठीक है। 15 प्लस 35 यहाँ पर हो जाएगा 50 रेशियो 25 माइनस 14 यहाँ पर हो जाएगा 11, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2/9 रेशियो 1/3, ठीक है, 1/3। यहाँ पर हमें दिया है अगला बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2/7 रेशियो 5/14, ठीक है। और अगला हमें यहाँ पर डी रेशियो सी दिया है, लेकिन सीक्वेंस हम लोग जमा लेंगे क्योंकि जो वैल्यू एंड होगी यहाँ पर वो यहाँ पर स्टार्ट होगी, और जो वैल्यू यहाँ पर एंड होगी वो यहाँ पर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सी रेशियो डी जो हमें दिया है यहाँ पर वो दिया है सीक्वेंस जमाना है, ठीक है ना। तो 3/5 पहले लिख लेंगे और 7/10 बाद में लिख लेंगे। 3/5 रेशियो 7/10, ठीक है। और यहाँ पर हमें सिंपल क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे, वो क्या रहेगा कि यहाँ पर ए रेशियो डी अगर निकालना हो गया हमको तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इसको सिंपल करेंगे। इसको सिंपल करने का तरीका ये रहेगा, ठीक है, इसको सिंपल करने का तरीका ये रहेगा कि अगर ये रेशियो में है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 रेशियो 9 इंटू 1, और इसी को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 3 एकम 3, ठीक है, 3 3 9, तो 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इतना भी ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में ही इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उसको क्वेश्चन में ही कैंसिल आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये 3 है, ठीक है, ये 2 तो एडिटेड आ गया, ए रेशियो बी,
ठीक है, ये 2 ही डिजिट आ गया और 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस में हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, बी रेशो सी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, बी रेशो सी 7 एकम 7, 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5 आएगा, यहाँ पर 2 बचा तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में 2 दूनी 4 रेशो 5। ठीक है, और सी रेशो डी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सी रेशो डी हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा मतलब कि 2 3 6, 1 का मल्टीप्लाई 7 में मतलब कि 7। ठीक है, और उसी प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे। कौन सी प्रोसीजर, ठीक है, वो उल्टा एन वाली। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई, रेशो में 3 और निकालना है हमें 4, मतलब कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, अब ए के लिए तो हम लोगों को इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 गुनी 4 गुनी 6। ठीक है, और डी के लिए यही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए और डी पहले निकाल लेते हैं हम लोग, जैसे 2 चौक 8 और 8 6 48 रेशियो। ठीक है, 3 बजे 15 और 15 7 105। ठीक है, और यही इसी को यदि ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमें ए रेशियो डी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे हम लोग, पहले इसका ही कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ए और डी तो हो गया, लेकिन हमें बी और सी की वैल्यू और निकालनी है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई बी के लिए इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो 3 चौक 12 और 12 6 72। ठीक है, रेशियो अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे और इस 5 का मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे, मतलब समझ रहे हो। ठीक है, 3 बजे 15 और 15 6 90। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें बी और सी भी मिल जाएगा। ठीक है, ए और डी निकालना तो बड़ा आसान है, लेकिन सी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 4 में और 4 का जो भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई 6 में, 3 का मल्टीप्लाई 5 में और जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू उसका मल्टीप्लाई 6 में। ठीक है, तो हमें बी और सी मिल जाएगा। यदि ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, जैसे 3 के पहाड़ से ये हो रहा है क्या, 3 एकम 3 3 6 18। ठीक है, 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 3 9 0 3 3 9 और 3 बचे 15। ठीक है, और यहाँ पर ए रेशियो डी निकालना है हमें। ठीक है, ए रेशियो डी निकालना है, तो 2 चौक 8 8 6 48। ठीक है, रेशियो 3 बचे 15 और 15 7 105। यहाँ पर ये वाले मेथड से ए और डी का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट निकल के आएगा, लेकिन वो जो प्लेस मूवमेंट वाली मेथड जिसको हमने नाम दिया है उस मेथड से अगर करेंगे हम लोग तो ए और डी का जो वैल्यू है उसके लिए हम लोग इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाली मेथड से डायरेक्ट आ जाएगा, तो सिंपल यही अंतर है। और ये वाली मेथड जो है अगर आप प्रैक्टिस करते हो इसको बार बार तो कम समय लेगी ये वाली मेथड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 रेशियो 35। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, यदि ए बी से 40% अधिक हो, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 80% कम हो तो ए रेशो बी रेशो सी हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहीं पर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते क्या है, डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि हिंदी में बोले तो निर्भरता वाले क्वेश्चन। ठीक है, डिपेंडेंसी हमें दिया है यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब ए बी पर निर्भर है और बी सी पर निर्भर है, लेकिन सी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो सिंपल हम लोग इसको परसेंटेज वाले क्वेश्चन में परसेंटेज वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर सोल्व कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज का कुछ पार्ट हमारे रेशो में भी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है उसको हम लोग मान लेते हैं 100%, इसको हम लोग मान लेते हैं 100%। ठीक है, और बी सी से 20% कम है। ठीक है, मतलब कि इससे 20% कम है। ठीक है, इस 100 में से 20 जाएगा तो बचेगा 80, मतलब ये क्या हो जाएगा 80%। ठीक है, और ए जो है वो बी से 40% अधिक है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक तो हम तरीका कर सकते हैं, जैसे 80 का
40% निकाला, ठीक है। 80 का 40% निकाला तो इसका 40% कितना हो जाएगा 32, और इस 32 को 100 में ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग इसका 140% निकाल लें, ठीक है, 140% निकाल लें तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे। जैसे परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है, और 14 8 है 112, और यही क्या होगा एक ही परसेंटेज में वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, परसेंटेज परसेंटेज गया, ठीक है, और ये 4 के पहाड़ से कट रहा है तो 4 दूनी 8, ठीक है, बच गया 3 4 8 32, ठीक है, 4 दूनी 8 जीरो, 4 दूनी 8 2 बच गया 20 हो गया, 4 5 20, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा प्रोपोर्शियो से रिलेटेड है, तो प्रोपोर्शियो का हम लोग बेसिक जो है वो कल वाले क्लास में देखेंगे। आज वाली क्लास में हम केवल रेशियो के क्वेश्चन करेंगे, तो जो प्रश्नमाला है हमारे, ठीक है, उससे हम लोग अगले जो भी क्वेश्चन है वो करते हैं। इसमें हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है a/b = 3/2। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है a/b = 3/2, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में हमें दिया है b/c = 3/4। b/c = 3/4, ठीक है। हम लोग टोटल क्वेश्चन मॉडिफाइड वर्जन वाले मेथड से करेंगे, क्योंकि वो वाला मेथड थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है और उस वाले मेथड को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सीख जाओगे तो बड़ा ही आसान लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो हमें यहाँ पर निकालना है a/c, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, a/c निकालना तो सबसे बड़ा आसान है, ठीक है। लेकिन यदि उस मेथड से करेंगे जिसको हमने प्लेस मूवमेंट मेथड नाम दिया है, तो इसको हम लोग पहले a/b/c निकालेंगे और देन अगेन ये निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल a/c निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, a/c निकालने के हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, बस काम खत्म। 3 3 9 और 2 4 8 और 9/8 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है W1/W2, W1/W2 = 2/3, ठीक है। और आगे दिया है हमें W1/W3, W1/W3 = 1/2, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले तो इसका सीक्वेंस देखेंगे कि W1 यहाँ है और W1 यहाँ है, तो इसका सीक्वेंस हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि W1 यदि ये नीचे यहाँ पर है तो W1 यहाँ आना चाहिए, जबकि यहाँ पर यहाँ दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा W1 = 3/2, मतलब 2/3 दिया है तो 3/2 यहाँ पर आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, W2/W3 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, W2/W3, A और C निकाले थे, B को कॉमन आउट कर दिए, यहाँ W2 और W3 निकालेंगे, W1 को कॉमन आउट कर देंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3/2 दूनी 4 और 3/4 ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, a/b = 3/4, a/b = 3/4। हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है
ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले कर लिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये वाली वैल्यू ए की वैल्यू 3 मान लेंगे और बी की वैल्यू 4 मान लेंगे और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है क्या? यहाँ पर बी रेशो सी भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें बी रेशो सी भी दिया हुआ है, बी रेशो सी, क्योंकि यहाँ पर सी भी है। ठीक है, बी रेशो सी हमें यहाँ पर दिया है 4:7। ठीक है, 4:7। ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है जो बी है, ठीक है, जो बी है वो यहाँ पर सेम है। ठीक है, यहाँ पर सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यदि ए रेशो बी रेशो सी निकालना है तो जो जिसका मान जो है उसी को लिख देते हैं, जैसे 3:4:7। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे और वापस से कैंसिल आउट करेंगे तो यही की यही आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो 3 4 7 और 7 14। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई सी मतलब कि 7, और ये आंसर आ जाएगा 2। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए रेशो बी। ठीक है, ए का 60%, ठीक है, का मतलब गुना, परसेंटेज मतलब कि बटे में 100, इज इक्वल टू बी का, या बी, हाँ, बी का 3/4 हो, बी का 3/4 हो तो ए रेशो बी इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 गया, ठीक है, ए इंटू 2×3 6, 2×5 10, मतलब कि 3/5 इज इक्वल टू बी इंटू 3/4। 3 से 3 गया, इक्वल का साइन है। ठीक है, इक्वल के इधर उधर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये ए जो है वो यहीं पर रहेगा। ठीक है, और बटे में बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 यही रहेगा, ये 5 है तो इधर ऊपर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसी को हम लोग कुछ देर पहले सीखे कि ए रेशो बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 5:4 लिख सकते हैं और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है 2a इज इक्वल टू 3b। 2a इज इक्वल टू 3b कामा, तथा 4b इज इक्वल टू 5c। 4b इज इक्वल टू 5c, और इसमें हम लोग को निकालना है ए रेशो सी। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है इसे करना भी, क्योंकि ये जो b है ये आपस में मल्टीप्लाई में है सभी के सभी। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये जो b है वो इधर नीचे आ जाएगा, ये 2 है गुना में तो ये इधर नीचे चले जाएगा, मतलब कि a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, 3 यही की यही रहेगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर b यही की यही रहेगा और ये c इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 यही की यही रहेगा, 4 इसके नीचे चले जाएगा। और हम लोग इसको देखे हैं कुछ समय पहले ए रेशियो बी। ठीक है, इसको ए रेशियो बी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3:2। ठीक है, इसको बी रेशियो सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 5:4। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को ए रेशियो सी मिल जाएगा। ठीक है, ए रेशियो सी निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 3×5 = 15, रेशियो 2×4 मतलब 15:8, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, A/B = 7/9। 6A/B = 7/9, ठीक है। और दिया है हमें B/C = 1/5। B/C = 1/5 और हमें निकालना है यहाँ पर A/B/C क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल है, वही तरीका मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है। A/B/C, ठीक है। 7 का गुना 1 में, ठीक है। इस 1 का गुना 9 में, ठीक है। और इसका गुना इधर, मतलब 9×5 = 45, मतलब 45, ठीक है। 7/9/45 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है A/B = 5/7। A/B = 5/7, ठीक है। B/C = 6/11। B/C = 6/11 और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें भी हमें ज्ञात करना है A/B/C, ठीक है। तो इसको हम लोग वापस से वही मेथड हमारा A/B/C = 5 का गुना 6 में 30, 6 का गुना 7 में 6 7 तो 42 42, ठीक है। और 7 का गुना इसमें 11 7 77, ठीक है। किसी से कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z, ठीक है। = 2:3:5, 2:3:5, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, x रेशियो y रेशियो z, ठीक है। ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने का एक आसान सा तरीका है, इसके इक्वल टू में हम के मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स एज्यूम इसके इक्वल टू में हम लोग के मान लेते हैं, तो 1/x इक्वल टू के, ठीक है। मतलब कि x के 1 = x के हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें यदि वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। जो वैल्यू दी है वही उसके इक्वल टू में एज्यूम कर लेंगे। तो 1/x इक्वल टू यहाँ पर हो दिया है हमें 2, ठीक है। तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। इसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये जो 2x है, मतलब कि 1 = 2x, ठीक है। और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक है। यहाँ पर सब में 1 1 दिया है, इसलिए यहाँ पर 1/2। अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यू रहती तो उस वैल्यू के अकाउंट में ये वाली वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार से y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 है, ठीक है। और ये 3, मतलब कि अगर इधर इधर ऑपोजिट दिया है तो इधर जो सिंपल दिया है वो ऑपोजिट हो जाएगा, यदि इसको हम लोग सिंपल करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर z क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है। और ये x y और z है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं इधर। आया कैसे ये पता चल गया हमें, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 1 है तो 1 के ही डिवाइड में आएगा, यहाँ कुछ और वैल्यू रहती तो उस वैल्यू के डिवाइड में आ जाती। x रेशो y रेशो z, मतलब कि 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक तरीका और आजमाएंगे, और वो होगा एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो क्या करोगे, अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हो और यहाँ पर हमें x से निकालना है तो x को छोड़ देंगे, x को छोड़ देंगे और बाकी का मल्टीप्लाई करेंगे, 3×5 = 15, और 15 को इसके लिए लिख लेंगे, x के लिए, ठीक है।
y निकालना है, y को छोड़ेंगे, x और z का गुना कर लेंगे, 2 पंजे 10 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर z निकालना है तो z को छोड़ देंगे और x और y का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। ठीक है, किसी पार्ट से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है 2a = 3b। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है 2a = 3b। आगे दिया है हमें = 4c, =4c, और हमें यहाँ पर निकालना है a/b/c। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीका है, इसमें भी हम लोग वही करेंगे। ठीक है, 2a = 3b = 4c यहाँ पर हम लोग k मान देंगे। ठीक है, k मानने से हमें क्या होगा, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, जैसे 2a = k। ठीक है, k यहाँ से हटेगा तो इसके बटे में चले जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से b क्या हो जाएगा हमारा, k/3, और c क्या हो जाएगा हमारा, k/4। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा k/2 रेशो k/3 रेशो k/4। यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आउट हो जाएगा। ठीक है, और वापस वही एलसीएम वाली प्रक्रिया, ये वाली प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं करना पड़ेगा हमको। इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर k से k कैंसिल आउट होना तय है। ठीक है, हमें पता है कि इसके इक्वल में k मानना है और k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, और k कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, हमें यहाँ पर इसका अपोजिट 1/2 रेशो, इसका अपोजिट 1/3 रेशो, इसका अपोजिट 1/4। ठीक है, ये वाला बचेगा, और वही एलसीएम वाली प्रक्रिया। ठीक है, a का निकालना है तो a को छोड़ दो, b और c का मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 रेशो, b का निकालना है, b को छोड़ दो, a और c का मल्टीप्लाई, 2 चौक 8 रेशो। ठीक है, c का निकालना है तो 2 3 6, 2 से कट रहा है, कैंसिल आउट कर दो, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 3 6, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है a/3 = b/4 = c/5। ठीक है, इसमें ज्ञात क्या करना है, तो इसमें भी हमें ज्ञात करना है a/b/c, a/b/c। अच्छा, इसमें अगर a/c पूछ लिया होता तो 4 को हटा देते हैं। ठीक है, 6/3 आ जाता। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें अगर x/z पूछ लेता तो 15/6। ठीक है, और ये 3 के बाहर से कट जाता, 3 5 15, 3 दूनी 6, मतलब कि 5/2 इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्वल टू में क्या मानेंगे। ठीक है, तो a = क्या हो जाएगा, 3k, b = 4k और c = 5k। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे केस में सबसे आसान तरीका होता है आंसर देने का, कि जो यहाँ पर बटे में वैल्यू दी है वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है, वही हमारा आंसर होता है। कैसे, जैसे यहाँ पर 3 दिया है तो ये 3k हो जाएगा, k ये 4k हो जाएगा और ये 5k हो जाएगा, तो k से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा उस k के स्थान पर 1, और 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये 4 और ये 5, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है a/b/c = 2/3/4। a/b/c = 2/3/4। हमें निकालना क्या है, इसमें a/b। ठीक है,
रेशियो बी डिवाइडेड बाई सी रेशियो सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल इसमें वैल्यू पुटिंग कर देंगे, जैसे ए का मान, ठीक है, बी का मान और सी का मान। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं 2/3 रेशियो 3/4। ठीक है, और रेशियो हमें दिया है 4/2। ठीक है, अगर ये और सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको कर सकते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 2 के पार्ट से 2 बार कट रहा है, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 2/1 और वापस से वही एलसीएम वाली या फिर जिस जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी कैंसिल आउट तो नहीं होगा, लेकिन जो भी है वो मान लो। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर दिए और एलसीएम लेके इसका हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हम लोग 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, 4 दूनी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर इस वाली वैल्यू को हम लोग छोड़े, मतलब बी बाई सी वाली वैल्यू को छोड़े। ठीक है, बी बाई सी वाली वैल्यू को हम लोग छोड़े तो इसका और इसका मल्टीप्लाई हुआ 3 एकम 3। ठीक है, और 3 3 9 रेशियो, इसमें हम लोग ये सी बाई ए वाली वैल्यू छोड़ेंगे, सी बटे ए। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 8:9:24। ठीक है, अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 12। इसके लिए हम लोग बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है A/B = 3/4। A/B = 3/4। ठीक है, आगे हमें दिया है B/C = 5/7 और C/D = दिया है 8/9। C/D = दिया है 8/9। ठीक है, यदि यहाँ पर हमें पूछा जाता है A और D का रेशियो, ठीक है, तो इसको हम लोग एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना A और D पूछा गया हो, ना कि A/B/C/D। ठीक है, तब ये वाला तरीका अप्लाई नहीं होगा, लेकिन A और D पूछा गया हो या A और C पूछा गया हो, कुछ भी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये वाला तरीका, यदि A और C पूछेगा तो ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा। ठीक है, ये वाली टर्म हमें नहीं दी हुई रहेगी। लेकिन अगर यदि A/D पूछा गया तो ये तीनों वाले रेशियो ये वाले दिए हुए रहेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, जैसे ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 एकम 3। ठीक है, और 3 3 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और इसका आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 गुना 5 5। ठीक है, 5 गुना 2 10। रेशियो 1 गुना 7 7 और 7 3 21, मतलब कि 10/21। यहाँ पर हमें पूछा गया था A/D। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर यदि A/B/C/D पूछा गया तो ये वाला वे फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इसको बिना कैंसिल आउट हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमें देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है हमें, ये कौन सा 12 था, 13। A/B = 2/3। क्वेश्चन नंबर 13, A/B